करने जा रहे हैं वो है भी नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज और इट्स यूजेस, इनके बारे में आज हम डिटेल से यहाँ पर बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंदर। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि नाइट्रिक एसिड दैट इज HNO3, it is a oxo acid of nitrogen. Nitrogen will form the three oxo acid. First peroxo nitrous acid, second nitrous acid HNO2 और third nitric acid HNO3. Out of these three oxo acid, nitric acid is highly stable oxo acid of nitrogen. अब क्वेश्चन अराइज होता है हाउ कैन वी प्रिपेयर द नाइट्रिक एसिड, हम नाइट्रिक एसिड को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं उसके बारे में यहां पर बात करेंगे। इन लेबोरेटरी नाइट्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ KNO3 और NaNO3, सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट विद H2SO4, H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, then KHSO4 plus HNO3 is produced. So it can be produced by the reaction of potassium nitrate and sodium nitrate with sulfuric acid in laboratory. On commercial scale, at large scale, nitric acid is prepared by the Ostwald process. In Ostwald process, preparation of nitric acid takes place by three steps. In the first step, ammonia gas is oxidized to nitric oxide. अमोनिया गैस को नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीडाइज किया जाता है by using platinum rhodium gauze as a catalyst at 500 Kelvin temperature and 9 bar pressure. It will be oxidized to nitric acid. Nitric oxide is then oxidized to nitrogen dioxide. नाइट्रिक ऑक्साइड फिर से जो है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में एंड देन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इनटू वाटर टू गिव द नाइट्रिक एसिड. नाइट्रिक ऑक्साइड प्रिपेयर्ड इन थर्ड स्टेप कैन बी रिसाइकल्ड. इसको हम सेकंड स्टेप के अंदर रिसाइकल कर सकते हैं. इन दिस वे एट कमर्शियल स्केल यू कैन प्रिपेयर द नाइट्रिक एसिड. लेबोरेटरी ग्रेड नाइट्रिक एसिड इज 68% प्योरिटी. It is a azeotropic mixture in which 68% nitric acid and 32% water. 98% nitric acid can be obtained by evaporation with the help of sulfuric acid या dehydration with sulfuric acid. हम 98% प्योर नाइट्रिक एसिड जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं. Now we will talk about physical properties of nitric acid. अब हम नाइट्रिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में यहाँ पर बात करेंगे. प्योर नाइट्रिक एसिड इज ए कलरलेस फ्यूमिंग लिक्विड. जो प्योर नाइट्रिक एसिड होता है वो कलरलेस होता है, फ्यूमिंग लिक्विड होता है. इट हैज कलर ड्यू टू द डिसोल्यूशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन. नाइट्रोजन के ऑक्साइड डिसॉल्व होने के कारण जो है इसका कुछ कलर जो है ये शो करता है. इट हैज ए लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज अप्रोक्सीमेटली 231 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 355 केल्विन के आसपास जो इसका बॉइलिंग पॉइंट पाया जाता है. इट इज हाईली सोल्युबल इनटू वाटर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर. ये वाटर के अंदर हाईली सोल्युबल होता है और ये आसानी से जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है वाटर के साथ. प्योर नाइट्रिक एसिड इज ए फ्यूमिंग, मतलब फ्यूम्स के अंदर जो है ये कन्वर्टेड हो जाता है. इन दिस वे यू कैन गिव द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए नाइट्रिक एसिड. नाउ वी विल टॉक अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज, very important. There are large number of questions arises from its chemical properties, especially reaction of nitric acid with metals. पहले हम बात करते हैं decomposition reaction. When nitric acid is heated, जब आप नाइट्रिक एसिड को हीट करेंगे it decompose to give nitrogen dioxide and
ऑक्सीजन गैस में। ये डिकम्पोज होके आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड करेगा। एसिडिक नेचर, नाइट्रिक एसिड कैन dissolve into water to produce the H plus ion. It is monobasic acid and it has strong acidic character because HNO3 can completely ionize in the solution. So it is a strong acid, mineral acid है और strong acid के रूप में आपका पाया जाता है। So that it can react with metal oxide, metal carbonate, metal bicarbonate. उनके साथ रिएक्ट कर सकता है नाइट्रिक एसिड बिकॉज इट इज एसिडिक इन नेचर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी, नाइट्रिक एसिड इन कंसंट्रेटेड एज वेल एज डाइल्यूट फॉर्म एक्ट्स एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी। व्हेन कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड then it decomposes to give 1 nascent oxygen and dilute nitric acid it decomposes to give 3 nascent oxygen. These nascent oxygen can oxidize the metal, non-metal, metalloid as well as compound. ये उनको ऑक्सीडाइज कर सकता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल। हम नॉन मेटल की ऑक्सीडेशन रिएक्शन, it can oxidize carbon to carbon dioxide, sulfur into sulfuric acid, phosphorus into phosphoric acid or phosphorus pentaoxide, arsenic into arsenic pentaoxide. So it can oxidize the non-metal into their oxide. ये non-metal को oxidize कर देता है उनके oxides के अंदर भी। रिएक्शन जो है कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ दे रखे हैं, कुछ एग्जाम्पल आपकी बुक के अंदर दिए हुए हैं, उनको एक बार जरूर देख लेंगे। उसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड व्हिच कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय नाइट्रिक एसिड। फॉर एग्जांपल H2S is oxidized into sulfur by nitric acid. Both concentrated and dilute nitric acid will give the different reaction. ये जो है कंसंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्शन होगी और ये डाइल्यूट एसिड के साथ जो है वो रिएक्शन पाई जाएगी भी। नाउ वी विल टॉक अबाउट एक्शन ऑन मेटल। मेटल के ऊपर किस प्रकार से ये एक्ट करते हैं भी, यहाँ पर ध्यान रखना भी। बहुत सारे क्वेश्चन आपके कंपटीशन के अंदर भी जो है यहाँ से पूछे जाते हैं भी। नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद मेटल टू गिव डिफरेंट रिडक्शन प्रोडक्ट भी। नाइट्रिक एसिड जो है वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करके अलग अलग रिडक्शन प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड करता है। द रिडक्शन प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज ऑफ फॉलोइंग। रिडक्शन प्रोडक्ट में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो सकती है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हो सकती है जिसको नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं, अमोनिया हो सकती है, अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है और डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हो सकता है। अब हमें कैसे पता चले कि कौन सा रिडक्शन प्रोडक्ट बनेगा किस मेटल के साथ? रिडक्शन प्रोडक्ट इज डिपेंड अपॉन द 3 फैक्टर। जो रिडक्शन प्रोडक्ट है वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करेगा। एक तो नेचर ऑफ मेटल के ऊपर कि कौन सा मेटल है, ज्यादा रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, उस बात के ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा भी कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। मोर डाइल्यूट इज द एसिड, मोर विल बी द एक्सटेंट ऑफ रिडक्शन। जितना डाइल्यूट होगा एसिड उतना एक्सटेंट ऑफ रिडक्शन जो है वो ज्यादा होगा। और तीसरा जो ये डिपेंड करता है वो करता है अभी टेम्परेचर के ऊपर। मोर इज द टेम्परेचर, हायर विल बी द एक्सटेंट ऑफ ए रिडक्शन। तो ये जो है 3 फैक्टर डिपेंड करते हैं रिडक्शन के ऊपर कि भी मेटल कौन सा रिडक्शन प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करेंगे भी। ठीक है, अब हम बात करते हैं भी कि मेटल जो है वो किस प्रकार से इसके साथ रिएक्ट करते हैं। नाइट्रिक एसिड किस प्रकार से मेटल से रिएक्ट करेगा वो अब हम 1 बाय 1 यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले अभी रिएक्शन विद मेटल विच आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन। उन मेटल्स के साथ रिएक्शन जो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है मेटल। तो यहाँ पर हमने बताया कि जो रिडक्शन प्रोडक्ट है वो
तीन तरीके से डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मेटल के ऊपर, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड और टेम्परेचर। तो वन बाय वन हम इन रिएक्शंस को लेते हैं। विद वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, जब आपका नाइट्रिक एसिड बहुत ज्यादा डाइल्यूट 1 या 2% हो, then magnesium react with HNO3 to give the magnesium nitrate. With cold dilute nitric acid, ये अलग अलग रिएक्शन पूछी जाती है भी पेपर के अंदर, कंपटीशन के अंदर, कि भी किस तरह से जो है वो ये इस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। तो रिएक्शन हमने बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है अभी। With cold dilute nitric acid, the reduction product is ammonium nitrate. जो आपका रिडक्शन प्रोडक्ट होगा वो अमोनियम नाइट्रेट होगा। जिंक रिएक्ट विद 10 HNO3 टू गिव जिंक नाइट्रेट, वाटर एंड अमोनियम नाइट्रेट। विद हॉट डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, जैसे ही गर्म करेंगे अमोनियम नाइट्रेट डिकम्पोज टू गिव N2O, सो रिडक्शन प्रोडक्ट इज N2O इन दिस केस भी। हियर विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड भी, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ हमेशा रिडक्शन प्रोडक्ट NO2 होगा। क्या होगा? NO2। अब यहां पर देयर आर सर्टेन मेटल व्हेन दे आर डिप इनटू द कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कुछ मेटल ऐसे होते हैं जिनको अगर हम कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के अंदर डिप कर दें, दे फॉर्म द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ देयर ऑक्साइड अराउंड देयर सरफेस भी। उनके सरफेस के ऊपर वो जो है एक प्रोटेक्टिव लेयर अपने ऑक्साइड की बना लेते हैं। दिस इज नॉन एज पैसिविटी बिकॉज देयर एक्टिविटी इज लॉस्ट। फॉर एग्जांपल, व्हेन आयरन इज डिप इनटू द HNO3, आयरन को अगर हम HNO3 कंसंट्रेटेड के अंदर डिप कर देते हैं, देन इट फॉर्म ए लेयर ऑफ फेरोफेरिक ऑक्साइड। ये फेरोफेरिक ऑक्साइड की एक लेयर अपने चारों तरफ बना लेता है, जिससे ये इनएक्टिव हो जाता है, फर्दर रिएक्ट नहीं कर पाता, पैसिव हो जाता है आपका आयरन भी। रिएक्शन विद मेटल विच आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन भी, कॉपर इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन। कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ जब भी ये मेटल रिएक्ट करेंगे, देन NO2 इज द रिडक्शन प्रोडक्ट। रिएक्शन मैंने दी हुई है। अगर ये डाइल्यूट के साथ रिएक्ट करेंगे, NO इज द रिडक्शन प्रोडक्ट। ये ध्यान रखना है। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल विच इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन, व्हेन रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेटेड के साथ रिएक्ट करेंगे, रिडक्शन प्रोडक्ट NO2। डाइल्यूट के साथ रिएक्ट करेंगे, रिडक्शन प्रोडक्ट NO रहेगा। Reaction with noble metal, the mixture of 3 part HCl and 1 part HNO3 is known as aquaresia and which is used to dissolve the noble metal like gold, silver and platinum. ये इनको भी डिसॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। Now we will going to discuss a important topic, that is ring test for nitrate ion. Ring test। अब रिंग टेस्ट क्या होता है? हमारे पास ये टेस्ट ट्यूब है अभी। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने फेरस सल्फेट के क्रिस्टल और उसके अंदर हमने कंसंट्रेटेड HNO3 डाल दिया। एड स्मॉल अमाउंट ऑफ H2SO4 थ्रू द वॉल्स ऑफ कंटेनर, या फिर द freshly prepared precipitate of ferrous sulfate is added into the solution containing the nitrate ion. Aqueous solution जो nitrate ion का है उसके अंदर डाल दिया, and add the sulfuric acid through the walls slowly, drop by drop, walls के अंदर से डाला। Then a brown ring is formed, एक brown ring बन जाती है। This is the test for a nitrate ion। केमिस्ट्री क्या इस टेस्ट की? नाइट्रेट आयन ऑक्सीडाइज द फेरस आयन इनटू फेरिक आयन एंड कन्वर्टेड इनटू द NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर। नाइट्रिक ऑक्साइड देन रिएक्ट विद दिस कॉम्प्लेक्स हेक्सा एक्वा फेरस के साथ रिएक्ट
करेगा एंड इट विल गिव द ब्राउन कॉम्प्लेक्स। ये जो है ब्राउन कॉम्प्लेक्स आपको प्रोवाइड करेगा, ये ब्राउन रिंग बना देगा, यहाँ पर एक रिंग बन जाएगी ब्राउन कलर की। इसको बोलते हैं रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट आयन के लिए ये रिंग टेस्ट होता है। उसके बाद हम बात करते हैं भी यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के क्या क्या यूजेज हैं भी? सबसे पहला तो जो है हम बात करते हैं भी, इट इज यूज्ड एज टू मैन्युफैक्चर द फर्टिलाइजर। इसको फर्टिलाइजर बनाने के लिए यूज किया जाता है भी। दूसरा, इट इज यूज टू प्योरीफाई द गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर को प्योरीफाई करने के लिए, साफ करने के लिए। ईचिंग ऑफ मेटल टू क्लीन देयर सरफेस। मेटल की ईचिंग के लिए इसको यूज किया जाता है भी, नाइट्रिक एसिड को भी। टू क्लीन द सरफेस ऑफ स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील के सरफेस को क्लीन करने के लिए भी जो है हमें नाइट्रिक एसिड का यूज करते हैं भी। इट इज यूज्ड एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट भी, इसको लेबोरेटरी रिएजेंट के रूप में भी यूज किया जाता है। सो दीज आर सर्टेन यूजेस ऑफ ए नाइट्रिक एसिड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो बच्चे तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है।